आपका फिर से छोटे सेशन यानी शॉर्ट राजस्थान जी के रिवीजन में आपका फिर से एक बार वेलकम है। राजस्थान में सैनिक छावनियां, 6 सैनिक छावनियां हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनकी स्थापना और उनमें कौन कौन सी बटालियन तैनात थी, उनका मुख्यालय कहां था, एक रोचक आप लोगों के ये 2-3 मिनट की क्लास होने जा रही है। बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान रखना, यहां से सवाल बनेगा, 100% बनेगा। कौन सी छावनी में कौन सैनिक थे, कौन सी बटालियन थी, मुख्यालय कहां है, ये आप लोगों के लिए अलग मूल किताबों पर आधारित कंटेंट आपको दे रहा हूं। छावनी का नाम नसीराबाद। देखो नसीराबाद में हम लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से आती है कि गुरुदेव यहां पे जो क्रांति हुई वो 28 मई 1857 को दोपहर मध्य 3 बजे हुई और यहां पे क्रांति का जो आपके नेतृत्व किया वो बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था और स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया था। स्पोर्टिस वुड अंग्रेज अधिकारी हैं, वह न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया, ये तो हम जानते हैं। लेकिन राजस्थान की संधियों के बाद में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम सैनिक छावनी स्थापित की वो नसीराबाद थी, यानी राजस्थान की पहली सैनिक छावनी, राजस्थान की पहली सैनिक छावनी है। उसकी स्थापना कब हुई तो हम कहेंगे 25 जून 1818 को हुई। और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 25 जून, अभी 2023 में इसमें छावनी का दर्जा समाप्त कर दिया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे जो क्रांति का बगुल बजाएंगे वो 15वीं बटालियन बजाएगी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसका ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर कहां से हुआ, अजमेर से हुआ था। अजमेर में अंग्रेजों के उस समय शस्त्रागार थे और अंग्रेजों को इस बटालियन पर देशभक्ति की भावना होने के कारण अंग्रेजों की प्रति वफादारी की संभावना कम थी, तो अजमेर में अन्य बटालियन तैनात की, जिसका विरोध 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया कि आपने हम पे विश्वासघात का आरोप कैसे लगाया, और इसी कारण लेके यहां बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। 30वीं बटालियन है, ये इसका साथ देगी, यानी 15वीं बटालियन ने क्रांति शुरू की, साथ 30वीं बटालियन दिया। और बंबई लांसर्स जो तीसरी बटालियन है, ध्यान रखना ये अंग्रेजों के पक्ष में थी, अंग्रेजों की वफादार थी। ये सवाल आप लोगों के पिछले सेकंड ग्रेड से भर्ती में पूछा गया था कि बंबई लांसर्स, क्या पूछा, बंबई लांसर कौन सी बटालियन ने यहां भाग नहीं लिया था, तो बंबई लांसर्स ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद ब्यावर, पहले अजमेर में ब्यावर जिला बन गया 1822 में, मेरवाड़ा बटालियन यानी ब्यावर छावनी हो गई। ध्यान रखना, ब्यावर क्या हो गई, छावनी, ब्यावर छावनी हो गई, ब्यावर छावनी हो गई। और यहां पे बटालियन है, वो बटालियन कौन सी होगी, मेर बटालियन। ध्यान रखें, क्रांति में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, वो मेरवाड़ बटालियन या ब्यावर छावनी। एरिनपुरा पाली यानी 1835 में जोधपुर लीजियन नाम है, एरिनपुरा मुख्यालय है। आपने सुना हो कि एजीजी के पुत्र अले कजेंडर की जो हत्या की थी वो यहीं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गए थे, इनके द्वारा वहां हत्या की। यहां के अंग्रेज अधिकारी हैं, उनका नाम है कारमौली। कारमौली को गिरफ्तार कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और यहां पे 3 मोती तिलक लगाओ, शीतल तिलक लगाओ मोती का, यानी शीतल प्रसाद, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा, तिलक राम और मोती खा यहां क्रांति का नेतृत्व करेंगे। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी को। देवली टोक, लेकिन यहां पे जो बटालियन उसका नाम कोटा कंटिजेंट है। और खेरवाड़ा उदयपुर वो बटालियन जिसे भील बटालियन कहते हैं, इन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया, प्रांत क्रांति में भाग नहीं लिया। तो खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी नहीं लिया, बटालियन पूछे तो मेर और आप लोग भील दे देंगे। नीमच मध्य प्रदेश, मुख्यालय ग्वालियर में था और यहां पे जो बटालियन तैनात थी बेटा उसका नाम मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि नीमच मध्य प्रदेश जो नीमच छावनी थी, वो छावनी जहां मध्य रात्रि को 3 जून को क्रांति होती है, मध्य रात्रि को, और मोहम्मद अली और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां क्रांति होती है। और मोहम्मद अली कहते हैं, क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया, आप हमसे कैसे अपेक्षा करते हो कि हम वफादारी कसम का पालन करेंगे। यहां से सैनिक भागेंगे और उन सैनिकों को बंदी बनाया जाएगा। वो चित्तौड़ के डुंगला गांव में रूंगाराम किसान घर और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह है, इन्हें पिछोला झील में जग मंदिर में रखेंगे गोकुलचंद मेहता की देखरेख में। तो ये बेहतर सवाल मुझे
लगा तो आप इस सेशन से, इस प्रकार के सेशन से हमारे साथ जुड़े रहें। आप ये शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप बिल्कुल जुड़े हमारे साथ। कैसा लगा हमारा प्रयास ये आपको बताना है। और कोटा के जो आप लोगों को ध्यान रखना, कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ के राजा राव राम सिंह को बंदी बनाया गया था और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन को मौत के घाट उतार दिया था। ब्रिटेन और इनके बेटा आर्थर फेंक के मारता था, यानी ब्रिटेन का बेटा आर्थर फेंक के मारता, यानी आर्थर फ्रैंक, और डॉक्टर सैंडलर काटता था, यानी डॉक्टर सैंडलर घाट को मौत के घाट उतारा था। ये ध्यान रखें आप लोग। अक्टूबर में क्रांति हुई, दीपावली के अवसर पर क्रांति हुई, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इला ना देनी आपनी, ये किसकी लाइन है, किसने लिखी? इला ना देनी आपनी, ये देशपति ठाकुर तो हिमालय से भी गले हुए निकले। ये किसके हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जय हिंद।